सुप्रीम कोर्ट का अडानी पर चला है हथौड़ा, कर दी गई है बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, आप लोग थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अडानी पर कार्रवाई, क्योंकि राहुल गांधी हों, तमाम विपक्ष के नेता हों, वो तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं अडानी, उन पर कार्रवाई। ये आपको शायद अजीब लग रहा होगा, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बता दें कि सीजीआई साहब जो हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं वो सब आप लोग उनसे परिचित हो चुके हैं। तमाम वीडियोस में हमने सीजीआई साहब की जो कार्यशैली है, जो काम करते हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराया है। आप लोग देख रहे हैं कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है। ईडी का जो काम करने का तरीका है, जो उसकी शक्तियां उनके पास हैं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी नसीहत उनको दी है। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने भी ईडी को तमाम तरह की फटकार लगाई है, नसीहत उन्होंने दी है। तो ईडी जो है वो भी चर्चा का विषय है इस वक्त में। और तीसरा चर्चा का विषय है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा 2024 का चुनाव, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, होली से फ्री हुए हैं, अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का जो शराब कांड है वो कितना बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। दक्षिण से जो दक्षिण की जो नेता हैं के कविता, उनको भी जेल भेज दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेजा गया। वो दिल्ली की जो जेल है वहां से ही अपना कार्यालय चला रहे हैं, वहीं से वो आदेश अपना जारी कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर से दिखाएंगे, दिल्ली की जेल के अंदर से वो अपना कार्यालय चला रहे हैं। दिल्ली की कार्यालय नहीं चला रहे हैं, मतलब दिल्ली की जेल से वो अपनी सरकार को चला रहे हैं। तो आप सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। इधर आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों अंबानी जो हैं, प्रमुख व्यापारी देश के दो ही हैं, अडानी और अंबानी, जिन पर आरोप लगता रहता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं। तो अंबानी जी की अभी बेटे की जो प्री वेडिंग हुआ, उसमें जो शूट हुआ, उसमें जो तमाम जो लोग आए, राजनीतिक हस्तियां आई, तमाम देश विदेश के तमाम उद्योगपति आए, तो वो भी आप लोगों ने देखा कितना खर्चा उस शादी में हुआ। शाही शादी उसको कहा गया, वो सब आपने देखा। अडानी जो है, राहुल गांधी जो है, उनको कई बार ये कह चुके हैं कि वो मोदी के मित्र हैं, मोदी के वो दोस्त हैं, साहिब के वो मित्र हैं, और मोदी जी की देश की तमाम नीतियां उनके लिए हैं। ये सब होता रहता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पर बड़ा जुर्माना लगाया है। अडानी को 50,000 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। देश के सीजीआई को मैं फिर कहूंगा कि उनको सैल्यूट करने की जरूरत है, उनको सलाम करने की जरूरत है कि वो किसी से दबते नहीं है, झुकते नहीं है। न्याय के लिए जो भी ठीक होता है, न्याय के लिए जो भी जस्ट होता है, जो फेयर होता है, वो करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न्यायपालिका है, और उसमें वो जान फूके हुए हैं। और उनका जान फूकने का नतीजा है कि अब उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस और जो अन्य जो जुडिशरी है, जिनको कि लोअर कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट कहा जाता है, वो भी तमाम कार्रवाइयां ऐसी करते हैं जो कि एकदम से अजीब होती है, एकदम से चौंकाने वाली होती हैं। लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो न्यायिक दृष्टिकोण से वो जो कार्रवाइयां होती है एकदम जस्ट होती हैं, फेयर होती हैं, एकदम ठीक होती हैं। तो अडानी साहब पर 50,000 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। आज ये बताते हैं कि मामला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है वो अडानी पावर पर लगाया है। अडानी पावर जो है राजस्थान अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में राजस्थान सरकार के हक वाली कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVVNL से विलंब शुल्क के रूप में 1300 करोड़, लगभग 1300 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने की थी। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस पूरी याचिका को सुना, और सुनने के बाद उन्होंने इसको खारिज कर दिया और 50,000 रुपए का जुर्माना अडानी साहब पर लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राहत LPS जो है, लेट पेमेंट सरचार्ज, एक विविध आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो विविध आवेदन है उसमें नहीं मांगी जा सकती है। इस तरीके से आवेदन आपने ये गलत किया है। अडानी की याचिका को खारिज करने के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने जो लगाया है, वो जुर्माने की जो रकम है वो विधिक सहायता प्राधिकरण जो होता है वहां पर उसको जमा करना है। तो बड़ी बात है, बड़ा ये आदेश इसको देखा जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो देश का प्रमुख उद्योगपति है, जो देश का सबसे बड़ा व्यापारी उसको कह सकते हैं, उस व्यक्ति को, जिस पर की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की, राहुल गांधी तमाम मौकों पर घेरने से नहीं चूकते हैं। सीधे कहते हैं कि वो मोदी के दोस्त हैं, मोदी के मित्र हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट से अडानी साहब पर अगर 50,000 रुपए का जुर्माना लगता है तो ये वाकई में बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं और सीजीआई साहब हैं, उनको सलाम, उनको सैल्यूट करने की जरूरत है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो किया है
कि इतने बड़े पावरफुल आदमी के ऊपर भी उन्होंने जुर्माना लगा के साबित किया है कि न्याय की दृष्टि में सारे लोग बराबर हैं, न्याय की दृष्टि में सब लोग समान हैं, न्याय में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, कानून सबके लिए समान है, कानून में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। तो सीजाई साहब के लिए एक बार फिर से सैल्यूट। अडानी साहब को जुर्माना 50,000 रुपए का यहाँ पर देना पड़ा है, उनकी याचिका भी खारिज हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलें, इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।